फौरन मलकुल मौत से रूह ले लेते हैं। उसे पलक झपकने जितनी देर के लिए भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते। इसके बाद वो उसे कफन और खुशबू में रख देते हैं और उसमें से ऐसी खुशबू निकलती है जैसे जमीन पर पाए जाने वाले सबसे मीठे मुश्क जैसी। फिर वो उसे आसमान की तरफ उठाते हैं। फरिश्तों के जिस भी गिरोह के पास से वो गुजरते हैं पूछता है ये कौन सी पाकीज़ा रूह है। वो फरिश्ते जो रूह को उठाए होते हैं जवाब में उसे बेहतरीन नामों से पुकारते हैं जिनसे उसे उस दुनिया में पुकारा जाता था। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तमाम दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं। जब वो हर आसमान से गुजरते हैं 7वें आसमान पर पहुंचते हैं तो फरिश्ते रूह को सलाम करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे का नामा अमाल एलियन में दर्ज करो, सालेहीन का रजिस्टर, और इसे जमीन पर वापस ले जाओ क्योंकि मैंने इंसान को इससे पैदा किया और मैं इन्हें इसी में लौटाऊंगा और इसी से मैं इन्हें दूसरी बार निकालूंगा। फिर इसे इसकी कब्र में लौटा दिया जाता है आलम बरज़ख में, और वहाँ मुनकिर और नकीर नामी 2 फरिश्ते सवाल करने आते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है जिसकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी इबादत की। तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। वो कौन हस्ती है जो तुम में भेजे गए थे? वो अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सच्चा मोमिन इस तरह उन तमाम सवालों के जवाब देता है और सही जवाब देता है। वो तमाम नमाजें जो एक मोमिन ने अपनी जिंदगी में अदा की और वो तमाम नेक अमाल जो उसने किए उसके कब्र में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। जब मुनकिर और नकीर उससे सवाल करने आते हैं और नूर से बना हुआ एक वजूद आता है उसके सिरहाने बैठ जाता है। ये वो नमाजें हैं जो वो अपनी जिंदगी में अदा करता है। फिर उसके दूसरे नेक अमालिया के बाद दीगर जाहिर होते हैं। उसका रोजा उसके दाएं तरफ, उसकी ज़कात उसके बाएं तरफ और उसके तमाम दूसरे नेक अमाल उसके कदमों के पास जमा हो जाते हैं। इनमें से हर एक इसे बचाने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। कब्र को उसकी हड्डियों को कुचलने, उसे तकलीफ देने या उसे किसी भी परेशानी से बचाने के लिए रोकता है। सवालात के बाद जब मोमिन सही जवाब दे देता है तो उसके लिए जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है। फिर अल्लाह हुक्म देता है कि उसकी कब्र को वहां तक फैला दिया जाए जहां तक आंख देख सकती है और इसके लिए जन्नत के बिस्तरों में से एक बिस्तर तैयार किया जाए। फिर उसकी कब्र की तरफ एक खिड़की खुलती है और उसे जन्नत के मनाजिर दिखाए जाते हैं जो कि तमाम मोमिनों का अब्दी घर है। उसका दिल सुकून से भर जाता है और वो कयामत के दिन तक जन्नत को देखता रहता है। लेकिन एक दूसरा रुख भी है, वो दर्दनाक वाला जो उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो ईमान के बगैर मरते हैं और जिनकी जिंदगियां कबीरा गुनाहों से भरी हुई थीं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा दीन क्या है? वो कौन हस्ती है जो तुम में भेजे गए थे? कब्र में जवाब दिमाग नहीं देता बल्कि दिल देता है। मरने वाला अल्लाह की नजर में अपने मर्तबे के मुताबिक जवाब देता है। अगर मरने वाले ने अल्लाह के दीन और उसके रसूल का इनकार किया तो वो